रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। अब हम अपनी बुक को खोल लेते हैं और बुक को चेक करते हैं हमें बुक क्या बता रही है कि क्या करना है आपने। यहां से जाकर डायरेक्ट इंट्रोडक्शन सीएसएस की बात कर रहा है, जिसमें हमने देख लिया कि भाई सीएसएस के अंदर आपके पास क्या होता है, सेलेक्टर। इसका नाम क्या है, सेलेक्टर। जो हम थोड़ी देर ये सब सिंपल पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं जब तक बाकी लोग भी आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये क्या है, इसकी ये फोन फैमिली है। ये अभी हमने यूज नहीं, ये इसकी वैल्यू है। इसको हम सब देखेंगे कौन कौन सी फोन फैमिली है, इंटरनेट वाली गूगल वाली कैसे लगानी है, ऑफलाइन वाली कैसे लगानी है, वो सब हम अभी आगे आएगा देखेंगे। अभी हम सिर्फ इसका इंट्रो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये मैं बता रहा है कि भाई आपके पास एक्सटर्नल लगाने के लिए आपको लिंक देने की जरूरत होती है। लिंक के साथ साथ आपको href देने की जरूरत है। href का मकसद कि आपकी लिंक कौन सी है। आप ये पास करने की जरूरत नहीं है, टाइप पास ना भी करो, क्योंकि आप क्या पास कर रहे हो, रिलेशनशिप, तो उससे पहचान जाएगा। तो लिंक का टैग हम कब यूज करते हैं, जब हमें क्या यूज करना होता है, एक्सटर्नल सीएसएस। और इसमें नीचे आकर हमें इसको डिफाइन भी किया हुआ है कि हमें एक्सटर्नल सीएसएस किस तरह यूज करनी है। इंटरनल में आपको बता रहा है कि भाई इंटरनल के अंदर स्टाइल का टैग लगाओगे, अपने सिलेक्टर बताओगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज डिफाइन करोगे। ये अभी हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं। लैपटॉप गायब है भाई। लैपटॉप किसने उठाया है, ये क्या सीन है? मेरे ख्याल बाहर पड़ा होगा मेरे ख्याल। देखो मोबाइल तो नहीं ना किसी का गया, मोबाइल भी गया है किसका? बॉस एक मिनट ना, मुझे भी पता था सर लेके गए। मोबाइल कैसे छोड़ रहे हो, मोबाइल में छोड़ो यार। हाँ ऐसे नहीं, बैग में भी मत रखो, आम पकड़ लेगी भाई। बैग में जेब है ना, मोबाइल बहुत जरूरी है ना भाई, मोबाइल बहुत जरूरी है, लाइफ है आपकी, सब कुछ है। उनका नंबर बड़ी मुश्किल से मिला है, अभी तुम्हारा वो नंबर थोड़ी देंगे। अब तो याद हो गया होगा ना, बस सही है फिर। अब तो याद हो गया होगा, अब तो याद हो जाएगा। उनको याद हुआ होगा, आपको उनको तो नहीं हुआ होगा। बहुत सारा तो हमारे पास सीएसएस सिलेक्टर की बात कर रहा है कि भाई सीएसएस के अंदर हम किस तरह सिलेक्टर को यूज कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल सिलेक्टर्स होते हैं। यूनिवर्सल अभी आपने बताया, हाँ ये अभी यूज करके बताओ। मेरा लैपटॉप क्या नहीं, वो सर के पास ही मेरे ख्याल में देते हैं। सर से आपने पूछा है? लैपटॉप लेके कैसे, जैसे मोबाइल लेके गए, और लैपटॉप टेंशन नहीं है, कैमरे लगे हुए हैं, तो टेंशन तो लेनी है, जरा बंद कर देंगे। उसके बाद सिलेक्टर, हमारे पास मल्टीपल टाइप के सिलेक्टर है। सबसे पहले आता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। हाँ यार गर्मी है मुझे पता है, वहां इसीलिए मैं नहीं बैठ रहा, क्योंकि वो सर्वर डायरेक्ट यूनिवर्सल सिलेक्टर। यार सिर्फ वो पेट्रोल आ जाए, डीजल आ जाए, बस अभी वो डाल लो, फिर चला दे, आएगा आएगा। चीज में टाइम लगता है थोड़ा सा यार, ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर वो सिलेक्टर जो आपके पूरी की पूरी एलिमेंट को सिलेक्ट करे। जैसे अभी आप एक चीज चेक कर रहे होंगे, एक चीज कि जो हेलो है ना, ये बिल्कुल ऊपर से नहीं आ रहा। हेलो कहां से नहीं आ रहा, ऊपर से, एंड वहां से नहीं आ रहा। हम चाहते हैं कि वहां से आए
तो इसके लिए हम लगाते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। क्या लगाते हैं? यूनिवर्सल सिलेक्टर। और इसके अंदर आपने बताया मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। और अब हम इधर आए और पेज पे रिफ्रेश किया तो ये बिल्कुल आपस में कनेक्ट हो गया हेडर की तरह। इसका काम क्या है? ये एक्स्ट्रा स्पेस क्यों लेता है? बाय डिफॉल्ट ये एक्स्ट्रा स्पेस लेगा। तो पूरी की पूरी बॉडी को सेलेक्ट करवाने के लिए आप क्या पास कराते हो? यूनिवर्सल सिलेक्टर। कौन सा सिलेक्टर? यूनिवर्सल सिलेक्टर को लिखने के लिए लैपटॉप में मिल गया? फंसा नहीं। बाकी मोबाइल के इसका क्या है? मोबाइल मिल जाएगा यार, मोबाइल छोड़ना नहीं है भाई इस तरह। फिर आप कल बोलोगे सिलानी वालों ने पकड़ लिया, सिलानी वालों ने ले लिया, तो सिलानी आपको देना चाह रहा है कुछ। उसके बाद सिलेक्टर आ गया यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर की वैल्यू आती है स्टैटिक। इसको बोलते हैं स्टैटिक। इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक। इस स्टैटिक का नाम है यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिसका काम है सिलेक्ट ऑल बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी को सिलेक्ट करने के लिए। अगर मैं इसके पीछे बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर येलो मैंने पास कर दिया और इधर आया आउटपुट के अंदर तो पूरी पूरी बॉडी पे इसने येलो कलर करा दिया। अब एक दो चीजें आपने देखी होंगी, ये मार्जिन और पैडिंग। ये क्या है भाई? इसको अभी तक हमने मार्जिन और पैडिंग बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, इसको छोड़ो। मार्जिन वैसे आगे जाकर बताऊंगा। इनसाइड आउटसाइड स्पेस, पैडिंग इनसाइड स्पेस। इसका अभी थोड़ी देर में बताता हूं। अभी के लिए सिर्फ हम सिलेक्टर की टाइप पढ़ रहे हैं। तो हमको जो सिलेक्टर पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर कि सारी की सारी बॉडी के स्टाइल को सिलेक्ट कर लो। तो पूरी की पूरी बॉडी में इसने कलर कौन सा कर दिया? येलो। रेड नहीं, येलो कलर कर दिया। सोना नहीं है, सिर्फ इसको नहीं चेक करना ये ना सो रहे हो और सिर्फ यही आ रहा हो नजर, पूरा रेड है नहीं है, पूरा येलो है। तो भाई पहले सिलेक्टर का नाम है यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिसका मतलब है अप्लाइज टू ऑल एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट। आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के ऊपर ये चीज अप्लाई कर देगी। उसके लिए आप क्या लगाते हो? स्टाइलिश और कैटेगरी। सेकंड हमारे पास आता है टाइप सिलेक्टर। अच्छा ये चीज कि भाई हमने ये तो डिक्शनरी में लिखी है कि या तो आप सिलेक्टर जो है ना, सिलेक्टर या तो आप इंटरनल में लिख सकते हो या एक्सटर्नल में। इनलाइन में क्यों नहीं लिख सकते सिलेक्टर को? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट खुद का खुद सिलेक्टर, उसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। इंटरनल और एक्सटर्नल में हमें जरूरत पड़ती है। तो सिलेक्टर, अब यही चीज अगर आप यहां से उठाकर इधर जाके लगाओगे तो भी ये काम कर सकता है। अब कोई बोले अच्छा इसको हम चेक कर लेते हैं, आउटपुट इसका कलर चेंज कर लेते हैं कुछ, तो अब ये इंटरनल पे भी काम करेगा। सही है भाई। अब हमने जैसे कि बात की कि हमने दोनों पे लगाया हुआ है, हमने इधर भी लगाया हुआ है उधर भी लगाया हुआ है और पेज पे रिफ्रेश किया तो ये किसकी बात मानेगा? इंटरनल की, एक्सटर्नल की बात नहीं मानेगा। एक्सटर्नल की बात मनवानी है तो क्या लगाना पड़ेगा? सही है भाई। अच्छा तो हमारे पास लेकिन अच्छा कहां पे, ये अच्छा कहां होगा? एक्सटर्नल में। सेकंड हमने बात की टाइप सेलेक्टर, मैच एलिमेंट नेम्स। कि आपके पास जैसे आपने पहले H1 लिखा था, H2 लिखा था, H3 लिखा था, P लिखा था, तो बीच में क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। बीच में क्या लगाएंगे? कॉमा। जैसे कि
आप इधर आए, आपने ये भी हटा दिया और इधर से ये जो स्टाइलिंग थी इसको भी कमेंट कर दिया। कमेंट करने का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल। पीछे वाले भाई आवाम जवाब देना है यार। कमेंट करने के लिए क्या है? कंट्रोल स्लैश। सोना नहीं है यार, ऐसा नाम ना लगे कि मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूँ। दीवारों को नहीं पढ़ा रहा यार, कोशिश है आपको पढ़ा। H1, H2, H3 और P जितने भी है ये सब, अगर एक किसी ने यहाँ पर कॉमा लगा दिया और बैकग्राउंड कलर, अब आपकी ये हेल्प ही नहीं करेगा। आप बोलोगे भाई क्यों हेल्प नहीं कर रहा? क्योंकि ऊपर कॉमा लगा दिया है। अपनी गलती हम नहीं मानेंगे ना, हम बोलेंगे इस्लामी का मसला है। तो यहाँ पर भी है नहीं, हम तो सर ये सही किया हुआ है, ये बैकग्राउंड कलर सर यहाँ पे जा रहे हैं ना, यहाँ तो ये बैकग्राउंड कलर सर दे रहा है, यहाँ तो हेल्प कर रहा है बैकग्राउंड कलर, लेकिन सर यहाँ क्यों नहीं हेल्प कर रहा, यहाँ क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट, वो ऊपर वाला ही मसला है। एक मिनट बता रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर रेड, अब हमने यहाँ पर दिया बैकग्राउंड कलर। अब हमारे पास अब तो देना चाहिए ना भाई, अब तो नहीं दे रहा। अच्छा नेट का मसला है, ये इसलिए नहीं दे रहा कि आपने क्या लगाया हुआ है? कोमा। तो ये हटाना पड़ेगा, अब देगा। बैकग्राउंड कलर हमने क्या दे दिया? पिंक। अब हम इधर आए और इधर आकर पिंक का लगाया, तो भाई ये इसके ऊपर पिंक कर गया। इसके ऊपर पिंक क्यों नहीं किया? क्योंकि भैया इसके ऊपर आपने क्या लगाई हुई है? इनलाइन CSS, ये वाले, इसलिए नहीं किया, ये हटा दिया। अब चेक करते हैं, अब दोनों का कलर क्या हो गया? पिंक हो गया। सही है भाई। उसके बाद ये कौन सा सिलेक्टर था? इस सिलेक्टर का नाम क्या है? टाइप सिलेक्टर। जो जो आप लिखोगे उन सब पे सेलेक्ट करेगा। टाइप सिलेक्टर के अंदर हम बीच में क्या लगाते हैं? वो खाना पीना नहीं है यार, पार्क थोड़ी है, यहाँ पे पार्क है। चाय का ऑर्डर किया? अरे यार चाय का ऑर्डर तो पार्क में जरूरी है, उनको चाय नहीं पिलाएंगे तो मसला हो जाएगा। तो कोशिश करनी भाई यहाँ नहीं खाना कुछ भी यार, ज्यादा मसला, मुझे पता मसला होता है, सर की बातें बहुत सर में लगती हैं। जाओ बाहर सिगरेट पीए, सब चौसुटा लगाना जरूरी है, नहीं रहोगे मसला हो जाएगा। H1, H2, H3 ये कौन सा सिलेक्टर है? सर आप बता देना कौन सा सिलेक्टर है? कौन सा सिलेक्टर है? हम इशारा उधर है, उनको भी कुछ बोलने में यार। खाना खा लिया ना? खाना खा लिया। अब बताएं ये कौन सा सिलेक्टर है? कौन सा सिलेक्टर है? घंटा हो गया चीज रहा, पागल होना यार, कोशिश तो करो, खाओ सही, लेकिन साथ सुनो भी यार। टाइप सेक्टर है, कौन सेक्टर है? अब उसकी मैं उसके बाद सुनना चाह रहा हूँ यार, कौन सा सिलेक्टर है? टाइप सेक्टर। शुक्र है भाई ब्रदर, ये कौन सा सिलेक्टर है? टाइप, और ऊपर वाला यूनिवर्सल। सर एक तो मुझे पता है, आप सबको पता है, वो भाई बता रहे ऊपर वाला कौन सा सिलेक्टर है? वेरी गुड। ये कौन सिलेक्टर है? टाइप सिलेक्टर। यूनिवर्सल क्या करता है? पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर लेता है। टाइप सिलेक्टर जो आपको दिए होंगे सिर्फ उनके ऊपर काम करेगा। अब तीसरा सिलेक्टर आता है हमारे पास, जो कि हम बात कर रहे थे कि भाई हम CSS में आके देखेंगे, जिसका नाम है क्लास सिलेक्टर। जिसका नाम क्या है? क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर का मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट के ऊपर लगाने के लिए आप क्लास सिलेक्टर को बनाते हो। क्लास सिलेक्टर कैसे बनाया जाता है? हम यहां पर आए, हमने बोला भाई एक प्री का टैग है और एक हमारे पास पी का टैग है, इन दोनों पे स्टाइलिंग करनी है। तो हमने क्या, एक तो हल है कि भाई आप यहां पर आओ, प्री के टैग पे भी लगा दो प्री कोमा पी, बैकग्राउंड कलर या ग्रीन कर दिया, पी कोमा प्री के दोनों पर हमने लगा दिया। यहां पर आए, पेज पे रिफ्रेश किया, दोनों पर ग्रीन कलर हो गया। हमने बोला ये नहीं लगाना, क्लास सिलेक्टर लगाना है। क्या लगाना है? क्लास सिलेक्टर। तो क्लास सिलेक्टर लगाने के लिए आप सबसे पहले क्लास को
डिफाइन करोगे, क्लास को क्या करोगे, डिफाइन करोगे। क्लास का नाम टेक्स्ट, कोई भी नाम लिख सकते हैं, लाजमी नहीं टेक्स्ट हो, आप क्लास का नाम कुछ भी लिख सकते हो, क्लास टेक्स्ट। अब इसको हमें यूज कैसे करना है, तो जहां पर हमने ये लगाया था, यहां पर ये हटा के डॉट टेक्स्ट, ये क्लास सेलेक्टर, ये कौन सा सिलेक्टर है, क्लास सेलेक्टर। अब हमारे पास आउटपुट में कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि पहले से हमने इसका ग्रीन कलर किया हुआ है। इसको चेंज करके देखते हैं। हमने यहां पे जाकर ग्रीन कलर किया, अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहां पर आकर हमने एक बी का टैग दे दिया, ये लगाया। उसके बाद बस हमारी भी सुन लो यार, बी का टैग। अब हमने यहां पर आकर बोला कि बी के अंदर जो टेक्स्ट है उस पे ये स्टाइलिंग करो। ये हमने क्या क्या किया है, यस हमने क्या किया है, ये क्या किया, स्टाइलिंग की है। बिल्कुल, आज पूरी क्लास में स्टाइलिंग नहीं करना है, अगले 2 से 3 क्लास में स्टाइलिंग नहीं करेंगे। अब बताएं ये क्यों लिखा है, सबको पता है ये मैंने क्यों लिखा है, ये बताएं क्यों लिखा है। नहीं बी मतलब यहाँ पे बी भी तो लगा सकते ना, यहाँ बी क्यों लगाया, जांच के लिए टैग का हमने टैग वहां पे डिफाइन किया था या नहीं किया था। यहाँ देखिए ना, ये बोर्ड ये चेक कर, बात करे सामने देखिए ट्रेनर को लगे चलने दो भाई, यहाँ ये हमें देख रहे हैं, तो सामने देखें यार बोर्ड की साइड पर। अब नींद नहीं आ रही, ये मसला है, ये भी अच्छा। उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ पर जाकर भैया मैंने एक बी का टैग लगाया था, क्या लगाया था, ठीक है। अब एक क्लास ये भी थी, एक क्लास ये भी थी, दोनों क्लास सेम थी। मैंने वहां पर बोला कि जो बी के अंदर अगर क्लास ही हो, बी के टैग के अंदर क्लास हो, अगर मैं ये नहीं लगा रहा तो क्या हो रहा है, इसका नुकसान क्या है कि भाई मेरे पास दोनों में स्टाइलिंग करेगा, मेरे पास कहां पे करेगा, दोनों में स्टाइलिंग करेगा, ऊपर भी इधर भी। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई उसमें करो जहां पर बी की क्लास हो, तो पहले आप चेक करेगा बी कहां पर है, टारगेट की क्लास, बिल्कुल। अब अगर मैंने यहां पर आकर एक और बी दे दिया, या इसको हम H1 कर देते हैं ताकि हमारे पास, ये मैंने H1 किया, और इधर जाके मुझे पता है कि भाई अगर H1 की चेक करनी तो यहां पे क्या लगाऊंगा, H1, और एक और H1 डिफाइन किया यहां पे टेस्ट। तो क्या इसके ऊपर स्टाइलिंग होगी या नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने लिखा है कि H1 के अंदर क्या चेक करो, टेक्स्ट की क्लास हो, तो क्लास H1 के अंदर ये लिखी हुई। तो भाई आप इसको किस तरह लगा सकते हो, जैसे आपको उसने यहां बताया, P dot nodes target only P element whose class attribute has a value of nodes, मतलब के P के टैग के अंदर एक क्लास होनी चाहिए, P के टैग के अंदर एक क्या होनी चाहिए, क्लास। तो भाई यहां पर हमने ये चीज यूज की कि P के अंदर जाकर और H1 के अंदर जाकर क्या लगा दिया, डॉट टेक्स्ट। तो इसका क्या मतलब है कि पहले H1 को ढूंढो और फिर चेक करो कि क्या उसकी क्लास टेक्स्ट है या नहीं। सही है भाई, नहीं अगर हम ये क्लास करेंगे तो इस स्टाइलिंग तो इस पे भी कर देगा, इस पे भी कर देगा। हम चाहते हैं उस क्लास में करें जिसके आगे H1 लिखा हो, ये भी क्लास टेस्ट ही है, ये भी क्लास टेस्ट ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके आगे स्टाइलिंग करो, तो क्या लगाऊंगा, H1 डॉट टेक्स्ट। इसका ये मकसद है कि H1 में जाकर टेक्स्ट को चेक, इसको ना चेक करो, उसको तुम नहीं चेक करेगा क्योंकि इससे पहले क्या लगा हुआ है, P, तो ये P में तो आएगा नहीं, क्लास को छोड़ देगा। अगर सिर्फ क्लास से करना है तो डॉट, क्लास से पहले टैग लगाना है तो टैग का नाम डॉट क्लास का नाम, ठीक है भाई। तो इस सेक्टर को हम बोलते हैं क्लास सेक्टर।
इसको क्या बोलते हैं? क्लास लेक्टर। क्लास लेक्टर को एक्सेस करने के लिए आप क्या लगाते हो? डॉट लगाओगे। क्या लगाओगे? डॉट। उसके बाद हमारे पास इधर आकर एक बना दी आईडी, टेस्ट H2 में लगा दी आईडी टेस्ट2, और यहां जाकर आपने लिख दिया टेस्ट। अब आपके पास आईडी लाजमी यूनिक होनी चाहिए। अगर इसकी आईडी टेस्ट है तो इसकी आईडी टेस्ट नहीं होगी, इसकी आईडी क्या होगी? टेस्ट2। तो अब आपने कैसे एक्सेस करना है? आपने बोला जिसकी टेस्ट आईडी हो, जिसकी टेस्ट आईडी हो उसको जाकर आप उसका बैकग्राउंड कलर रेड येलो कर दो। तो यहां पे आते हैं, यहां पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया तो जिसकी टेक्स्ट वाली आईडी थी उस पे उसने जाकर स्टाइलिंग लगा दी। तो क्लास को करने के लिए डॉट, आईडी को करने के लिए, सही है भाई? क्लास और आईडी सेम है तकरीबन। हाँ, सिर्फ आईडी क्या होता है? यूनिक। आईडी का मकसद क्या है? यूनिक, कि सिर्फ एक चीज के लिए होगी। जबकि हमारे पास क्लास क्या है? मल्टीपल चीजों के लिए आप यूज कर सकते हो। वो हो सकता है, देखो अब आपने ये दिया ना, अब टेक्स्ट और ये भी टेस्ट। अब हम इधर आए, आउटपुट पे सेव किया तो हमारे पास दोनों पे ये कर देगा। लेकिन देखो आईडी का मकसद यूनिक, एक चीज के लिए। ये चीज जावास्क्रिप्ट में जाके आपको मसला करेगी। जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए आईडी सिर्फ एक बंदे की होती है। ऐसा नहीं कि रोल नंबर बहुत से लोगों का हो सेम। रोल नंबर सबके पास है लेकिन सेम नहीं है, तो आईडी यूनिक होनी चाहिए। तो आप आईडी जब भी बनाओगे तो उसको यूनिक बनाओगे। सही है भाई? ये हो गया चौथा सिलेक्टर जिसका नाम था आईडी एट्रीब्यूट। उसके बाद चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर का मकसद, इस कोड को हम पहले कमेंट कर लेते हैं। हमने यहां जाके बोला भाई एक ऑर्डर लिस्ट है, उसके अंदर li है, li के अंदर एक ए का टैग है। इसमें हमने बोला टेस्ट, ये हमारे पास 3 आ गया, और एक ए हमारा बाहर आ गया। इसके बीच में हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है टेस्ट लास्ट। अब हम चाहते हैं कि उन पे स्टाइलिंग करो, उन ए पे स्टाइलिंग करो जो li के अंदर है, उन ए पे स्टाइलिंग करो जो li के अंदर जाकर है। तो आप इधर आके बताओगे li एंगल ब्रैकेट, li एंगल ब्रैकेट ए। आपने बोला इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देना, या ग्रीन येलो कर दो, येलो कर देना। अब हम यहां पे आते हैं तो हमारे पास इसके अंदर ये भी ए के टैग थे, ये भी ए के टैग था, लेकिन इन तीनों पे इसने स्टाइलिंग की, इसके ऊपर नहीं की। क्योंकि आपने इसको क्या बोला है? आपने इसको बोला है कि वो स्टाइलिंग करो जहां li के अंदर ए हो, li के अंदर ए हो। अगर मिसाल के तौर पर li से पहले एक b का टैग लगा दिया, हेलो, li से पहले हमने क्या लगा दिया? b का टैग। रिफ्रेश किया तो भाई इस पे स्टाइलिंग नहीं की, उसने इस पे स्टाइलिंग हमारे पास कर दी। तो इसका ये मकसद है कि भाई चाहे वो स्टार्ट में हो चाहे वो आखिर में हो, अगर मैं उसको उठाकर इसके अंदर लेके चला गया, अब li के अंदर क्या आ रहा है? b, और b के अंदर क्या है? a। अब मैं यहां पे आया, पेज पे रिफ्रेश किया तो आप इस पे स्टाइलिंग इसने नहीं की। इसलिए नहीं की कि आपने इसको बोला है कि उन li पे करना जो डायरेक्ट चाइल्ड हो किसके? ए। li का डायरेक्ट चाइल्ड। अगर हम कोड को स्ट्रक्चर करके देखते हैं तो हमारे पास ये जो फर्स्ट ए है, ये वाला, ये तीनों के तीनों तो li यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों तो li में आ रहे हैं क्योंकि इसके आगे कोई और टैग नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक दिन का पेरेंट हो गया, तो ये li इसका ग्रेड पेरेंट हो गया। ग्रेड क्या है? ये इसका
ग्रेड पेरेंट है और ये पेरेंट है, लेकिन इन दोनों के लिए ये पेरेंट है। ऐसी है ना भाई, एल ये स्टार्ट हुआ, ये बी यहां से लेके यहां तक एंड हुआ, ये बी आपका एंड हुआ, एल के साथ डायरेक्ट भी आ रहा है। तो जब एल के अंदर आएगा तो एल इसका पेरेंट, ये भी एल का, ये ए इसका पेरेंट। अब जब एल के अंदर बी है, बी पेरेंट है ए का, एल का चाइल्ड कौन है बी, और बी का चाइल्ड कौन है ए, और ए का ग्रेट पेरेंट कौन है एल। ऐसे है ना, ए का पेरेंट कौन है बी, और ए का ग्रेट पेरेंट कौन है एल। लेकिन जो हमने लिखा है एल आई एंगल ब्रैकेट और ए, इसका मतलब कि डायरेक्ट पेरेंट होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, पेरेंट होना चाहिए एल आई के अंदर ए। तो ये इन दोनों पे सेलिंग कर रहा है, इस पे सेलिंग नहीं कर रहा। आ रही समझ जो आपने कोड। अब हमारा आया कि नहीं भाई, हमें चाहे वो एल आई का पेरेंट हो, चाइल्ड हो, ग्रैंड चाइल्ड हो, हमें स्टाइलिंग करानी है। उसके लिए जो आप सैंपल यूज करते हो, अभी देखिए अभी स्टाइलिंग नहीं आ रही, इस पे टेक्स्ट पर स्टाइलिंग नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपने यहां पर लिखा हुआ है कि एल आई का डायरेक्ट चाइल्ड, एल आई का क्या डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए, तो ये आपके पास स्टाइलिंग करेगा, नहीं तो ये स्टाइलिंग नहीं करेगा। हम चाहते हैं एल आई का चाइल्ड हो या ना हो, ग्रैंड चाइल्ड हो तो भी स्टाइलिंग करे, तो आप उसके लिए लगाते हो डेसेंट सिलेक्टर। आपने यहां पर जाकर इसको अभी कमेंट करते हैं, इसको भी कमेंट कर दिया और इसको भी हमने कमेंट कर दिया, ये भी कमेंट हो गया और ये भी कमेंट हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एल आई के अंदर ए, हमने बोला बैकग्राउंड कलर ये लगा दिया। अब हम इधर आएंगे और हमने पेज पे आके रिफ्रेश किया, तो अब क्या इसका मकसद है? इसका ये मकसद है कि भाई उन ए पे स्टाइलिंग करो जो एल आई के अंदर हो, चाहे उसका चाइल्ड है या नहीं। अब अगर मैं इससे ऊपर, जैसे ये आपके पास एक से पहले एक H1 बना दूं, H1 के अंदर एक B बना दूं, B के अंदर एक P बना दिया और P के अंदर जाके इसको रखा, इसका जाके लिखते हैं न्यू टेक्स्ट। और अब हम स्टाइलिंग चेक करते हैं, यहां पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया तो इसने तब भी इस पे स्टाइलिंग की। वो इसलिए की कि आपने इसको बोला हुआ है कि भाई आपके इस टैग के अंदर, आपके इस एल आई के अंदर अगर आपको ए का टैग मिल जाता है, इसका यह मकसद है अगर एल आई के टैग के अंदर आपको ए मिल गया तो आपने स्टाइलिंग करनी है। लेकिन अगर ये होता, इसका क्या मकसद है कि डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए, तो सिर्फ लास्ट वाले पे स्टाइलिंग होती, ऊपर दोनों पे स्टाइलिंग नहीं होती। आ रही समझ या नहीं? चाइल्ड सिलेक्टर और डेसेंट सिलेक्टर, चाइल्ड को उसका डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए, डेसेंट सिलेक्टर भाई उसके अंदर आपके पास कहीं पर भी वो टैग आ गया स्टाइलिंग हो जाएगी। एल आई के अंदर बी हो, बी के अंदर पी हो, पी के अंदर पी और पी के अंदर ए हो तो भी स्टाइलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये लगाया हुआ है तो भाई एल आई का डायरेक्ट ए होगा तो स्टाइलिंग होगा। तो ये होता है चाइल्ड, ये होता है डेसेंट सिलेक्टर। ये समझ आ गया? अब लास्ट दो रह गए, एक आ गया एडजेसेंट सिबलिंग और सिबलिंग सिलेक्टर और एक जनरल सिबलिंग। एडजेसेंट सिबलिंग का मकसद, इसको हम यहां से जाके कमेंट कर देते हैं ये कोड को। अब देखो इस पे स्टाइलिंग क्यों नहीं कर रहा है, इस लास्ट टेक्स्ट पे, वो एल आई के अंदर नहीं है, क्योंकि आप यहां जाओगे तो लास्ट टेक्स्ट जो है वो एल आई के अंदर नहीं है। तो आपने यहां पर क्या बोला हुआ है कि एल आई के अंदर होगा तो ही स्टाइलिंग होगी। अब आप बोलते हो कि यार मुझे इन सब पे नहीं करनी, मुझे उस पे करनी है जो जब OL का टैग खत्म हो और नया स्टार्ट होने वाला टैग ए का हो। जब OL का टैग खत्म हो और स्टार्टिंग टैग ये हो तो आप सिबलिंग, सिबलिंग का लफ्ज आप तब यूज करते हो कि प्रीवियस सिबलिंग और नेक्स्ट, जो भाई आपसे बड़ा होगा वो आपका नेक्स्ट सिबलिंग है,
जो आपसे छोटा है वो क्या है, आपका प्रीवियस, कि भाई आपसे पीछे वाला। तो यहाँ सिबलिंग का भी यही मकसद है कि भाई अगर आपने यहाँ पर आकर प्लस का साइन लगाया, आपने बोला कि OL प्लस A, और यहां पे आके आपने बोला बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर दो, और इधर आए पेज पे हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास इस पे कलर क्या हो गया। इसका क्या मकसद है, इसका ये मकसद है कि OL के टैग के बाद, OL के टैग के बाद प्लस A के अंदर हमारे पास ये होना चाहिए ना, तो आप स्टाइलिंग करना। OL का जहां टैग खत्म हो, नया स्टार्ट होने वाला टैग अगर A का होता है तो स्टाइलिंग करना। अगर इनके बीच में कोई टैग आ जाता, जैसे इसके बीच में आकर एक P का टैग आ गया, अब मैं इधर आया और अब मैंने रिफ्रेश किया, तो अब ये स्टाइलिंग नहीं करेगा। आपने क्या बोला, आपने इसको बोला कि भाई OL का टैग जहां पर खत्म हुआ, नया स्टार्ट होने वाला टैग अगर A का होता है तो स्टाइलिंग करना। लेकिन यहां पर क्या हो गया कि OL का टैग खत्म हुआ, नया स्टार्ट होने वाला टैग क्या था, B, तो ये इस पे स्टाइलिंग नहीं करनी। ये थी डजंट सिबलिंग कि डायरेक्ट वो टैग। अब आप बोलते हो नहीं, OL के टैग खत्म हुआ, चाहे बीच में 1000 टैग आ जाए, लेकिन कभी भी इसको A का टैग मिल गया, उस पे स्टाइलिंग करना, तो उसके लिए आप डेल्टा का साइन यूज करते हो, जिसका नाम जर्नल सिबलिंग है। जिसका नाम क्या है हमारे पास, जर्नल सिबलिंग, जिसको आप बैकटिक का सिंबल भी बोलते हो। अब बैकटिक का सिंबल आप कैसे लगा सकते हो, यहां जाकर ये वाला बैकटिक का सिंबल। अब इधर आए, आपने आकर पेज को रिफ्रेश किया, तो अब ये इसके ऊपर स्टाइलिंग करेगा। सही है भाई। हमने इसके अंदर कुछ मल्टीपल देख लिए एट्रीब्यूट्स। इनको एक बार रिपीट करता हूं, एक मिनट, इनको रिपीट करता हूं कि हमने 1 बाय 1 किस तरह यूज किए, और इसको भी यहां रख लेते हैं। जी जी, मतलब किसके अंदर, देखो देखो OL के अंदर A का टैग, OL के अंदर क्या है, A का टैग। इसका ये मकसद है कि आपके इस टैग के अंदर स्टार्ट होने वाला A का टैग होना चाहिए। जो पहला स्टार्ट होगा ना टैग, वो कौन सा होना चाहिए, A का टैग। अगर A का टैग होगा तो आपके पास वो स्टाइलिंग करेगा, नहीं होगा तो वो आपके पास स्टाइलिंग नहीं करेगा। अब जैसे हमारे पास यहां पर आगे देखो, OL का टैग खत्म हुआ, नया स्टार्ट होने वाला टैग क्या था, B का, तो डायरेक्ट इसको A नहीं मिला, तो ये स्टाइलिंग नहीं करेगा। ये था एडजस्टेंट सिबलिंग। सिबलिंग एडजस्टेंट और जनरल में यही फर्क है कि अगर एंड हो गया, नया स्टार्ट होने वाला टैग, वो टैग होगा तो स्टाइलिंग करेगा, नहीं होगा तो स्टाइलिंग नहीं करेगा। लेकिन जनरल में क्या है, कभी भी इसको मिल जाए। अच्छा एक चीज और, अगर इसके बाद मिसाल के तौर पर आपके पास एक और A का टैग है, ठीक है भाई, एक और क्या है हमारे पास, A का टैग है। अब हम इधर आए, पेज पे हमने आके रिफ्रेश किया, यहां पर आए, हमने पेज पे रिफ्रेश किया, तो इस पे भी स्टाइलिंग कर दी, इस पे भी स्टाइलिंग कर दी। उसके बाद हमने यहां पर P का टैग लगा दिया, उसके बाद हमने A का टैग लगा दिया। अब हम इधर आए और अब हमने आकर चेक किया तो इस पे स्टाइलिंग नहीं, अच्छा हमने क्या लगाया हुआ, अच्छा सेव नहीं किया। इस डॉट का मकसद क्या है, फाइल अभी तक आपकी सेव नहीं, तो आपके पास इस पे भी इसने स्टाइलिंग नहीं की, इस पे भी नहीं की और इस पे भी नहीं की। क्यों भाई, आपने उसको बोला है कि OL के बाद डायरेक्ट क्या होना चाहिए, A का टैग। तो भाई यहां पे तो OL के बाद क्या आ गया, B का टैग आ गया। आ रही समझ, यहां पे क्या आ गया, B का टैग, जिसका ये मकसद है
कि अगर आपको OL के बाद डायरेक्ट ए का टैग मिला तो स्टाइलिंग करना, नहीं मिला तो स्टाइलिंग छोड़ देना। लेकिन अगर आप ये लगाते हो जनरल सिबलिंग बैकटिक का सिंबल, तो अब आपके पास इस पे भी स्टाइलिंग करेगा, इस पे भी करेगा, पी बीच में आ गया, उसके बाद एक ए आया, उस पे भी स्टाइलिंग करेगा। तो ये थी जर्नल सिबलिंग। सही है भाई। सबसे पहले हमने पढ़ा यूनिवर्सल सेलेक्टर, जो पूरी पूरी बॉडी को सेलेक्ट करने के लिए आप स्टाइलिंग का सिंबल लगाते हो, जिससे आप पूरी पूरी बॉडी को सिलेक्ट कर सकते हो। हाँ, लिफ्ट के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये सेलेक्टर आपको तब होता है जब आपका फुटर खत्म होने वाला हो या कोई सेशन खत्म हो और नया कोई और सेशन आ रहा हो, तो उसके बीच में कोई स्टाइलिंग करनी है तो आप जनरल सिबलिंग या ये सिबलिंग बीच में पैडिंग देना या फिर कोई भी चीज देनी हो, स्टाइलिंग करनी हो तो आप दे सकते हो। सेकंड आपकी बात आ गई टाइप सेलेक्टर। टाइप का मकसद मल्टीपल टैग को सेलेक्ट करना। तीसरा हमने पढ़ लिया क्लास सेलेक्टर, जो कि डॉट के साथ लगाया जाता है। चौथा हमारे पास आ गया एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ओ आईडी सेलेक्टर, जिसके अंदर हमारे पास आईडी के जरिए आता है, हैश के साथ कॉल होता है। चाइल्ड सेलेक्टर के डायरेक्ट उसका चाइल्ड होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, चाइल्ड। डेसेंट सेलेक्टर उसके अंदर कहीं पर भी हो, लेकिन वो होना उसके अंदर चाहिए, होना उसके अंदर चाहिए। चाइल्ड का मकसद डायरेक्ट उसका चाइल्ड हो, इसका मकसद भले वो 4 5 6 लेकिन उस मेन टैग के अंदर है तो स्टाइलिंग। ये हो गया डेसेंट सेलेक्टर। उसके बाद दो लास्ट हमारे पास जो अभी हमने देखे, जो जिनका नाम है एडजेसेंट सिबलिंग और जनरल सिबलिंग। एडजेसेंट का मकसद कि अगर, अब इसका क्या मकसद है, H1 खत्म हो, नया स्टार्ट होने वाला टैग कौन सा हो, P, तो स्टाइलिंग करना। अगर बीच में कोई भी टैग आ गया खत्म, स्टाइलिंग नहीं करेंगे। इसमें क्या है कि H1 में कहीं पर भी H1 के बाद जितने भी P होंगे उन सब पे स्टाइलिंग जी। H1 के बाद डायरेक्ट P का टिक मांग रहा है, हमने तो पढ़ा दिया, तो जब उसके बाद P का टिक नहीं मिला तो ये चीज है कि भाई हमारी हमने अपनी चीज डिफाइन की। एक H1 आपने सीजन में H1 की स्टाइलिंग दी, लेकिन यहाँ पे H1 यूज ही नहीं किया, मतलब आपने अपनी H1 के अंदर H1 का टैग लिखा ही नहीं, सीजन में H1 की स्टाइलिंग दी है, उसका एरर नहीं होगा, इसका ये मतलब आपने दिया ही नहीं, वो स्टाइलिंग लगाएगा। इसका है कि आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, मिलेगा तो स्टाइलिंग करना, नहीं मिलेगा तो छोड़ दो। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आके जितना भी कोड है पहले तो इसको कमेंट कर देते हैं। सारा हमने कोड कमेंट कर दिया और यहाँ से ये भी सबके सब कमेंट कर देते हैं। अच्छा, इसको भी कमेंट करते हैं। अब देखें, अब आपने बोला कि भाई अगर आपके पास H1 के बाद P का टैग आता है तो आप स्टाइलिंग करना, और अगर H1 के बाद P का टैग नहीं आता तो आप स्टाइलिंग मत करना। अब देखें, अब हमारे पास हमने डिफाइन किया H1 के अंदर हमने बता दिया, फिर हमने नीचे आए H1 ने आके दे दिया प्री का टैग और प्री के बाद दे दिया P का टैग। सही है। अब हम इधर आए, हमने आकर बोला H1 प्लस P बैकग्राउंड कलर रेड कर देना। यहां पर आते हैं, आउटपुट पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया तो फर्स्ट वाले पे उसने कलर किया। फर्स्ट वाले पे कलर क्यों किया? हमने उसको बोला कि भाई अगर आपको H1 के बाद H1 जहां खत्म हुआ नया स्टार्ट होने वाला P का टैग होगा तो स्टाइलिंग करना। अब हम कोड में आते हैं,
कोड में अगर हम देखें हमारे पास ये फर्स्ट वाला H1 के बाद खत्म हुआ H1 P का टैग था तो उसने स्टाइलिंग कर दी, नीचे H1 का टैग मिला, लेकिन H1 के बाद क्या आ गया प्री, तो प्री के बाद जो P है इस पे स्टाइलिंग नहीं करेगा। तो भाई वो मिल गया तो स्टाइलिंग करेगा, नहीं मिला तो नहीं करेगा, एरर नहीं देगा, तो इशू नहीं बताएगा क्योंकि उसको मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता। आप अगर मैं इसी की जगह जर्नल सिबलिंग यूज करूंगा, जैसे मैं यहां पे आया प्लस की जगह मैंने बैकटिक का सैंपल लगा, ये 1 के साथ जो है ना सैंपल इसकी बात हो रही है, बैकटिक 1 से जो तो पहले बिल्कुल। अब क्या है, अब इसने दोनों पे स्टाइलिंग करते, तो ये मसला था कि भाई इसका मकसद है कि H1 के बाद कहीं पर भी इसको P का टैग मिल जाएगा तो स्टाइलिंग कर देगा, इसका नाम है जर्नल सिबलिंग। जर्नल का मकसद इस टैग के खत्म होने के बाद कहीं पर P मिल गया स्टाइलिंग कर देगा। वहां पे आप यहाँ पे जाकर, अभी वो हमने पढ़े नहीं है, यहाँ जाएंगे इस पे आप बताओगे nth नंबर ऑफ चाइल्ड, ये अभी हम इस पे आए नहीं कि किस चाइल्ड पे आपने करना है, कि सिर्फ फर्स्ट वाले को करो, फर्स्ट 2 को करो, लास्ट 3 को करो, ये आगे आएंगे। और कोई जी क्लास कर रहा हूं, आप क्लास के H1 के बाद अब जैसे आपने बोला कि भाई उसमें करना जिसकी क्लास test1 यहां जाके आपने क्लास लगा दी, इधर आए आपने बोला भाई आपने बोला H1 के बाद जो जो आपके जो जिनकी क्लास प्री होगी या क्लास होगी उन पे स्टाइलिंग करना। अब इसने एक प्री पे स्टाइलिंग की, एक पी पे स्टाइलिंग की, तो इसका मकसद कि H1 के बाद अगर आपके पास कहीं पर भी test1 की क्लास आ जाएगी तो आप स्टाइलिंग करना। और ये आपको ऊपर बता भी रहा है कि H1 के अंदर मुझे कहीं पर भी क्लास मिल गई मैं स्टाइलिंग करता। ठीक है भाई, अब समझ आई कुछ या नहीं? इसका जर्नल है। अब ये मैंने लगाया प्लस ये एडजस्टेंट सिबलिंग, कि पहला स्टार्ट H1 जहां खत्म हुआ नया स्टार्ट होने वाली क्लास ये होनी चाहिए। डिसेंट सिलेक्टर देखो उसमें क्या है, इसका ये मकसद है उसमें चाइल्ड और ये डिसेंट्स। मिसाल के तौर पर ये हमने सब बंद किया, अब हमने बोला एक P का टैग होगा, P का टैग एक H1 का टैग होगा, इसमें आपने हेलो लिख दो। सही है भाई, एक आपने लिख दिया, एक B का टैग होगा, B के अंदर एक A का टैग होगा और A के अंदर जाकर H1 का टैग होगा, तो आपने बोला हेलो टू। देखिए आपने बताया एक क्या होगा P का टैग, एक H1 का टैग, फिर B का टैग, B के अंदर A का टैग और एक के अंदर H1 का टैग। हम चाहते हैं कि चाइल्ड के साथ करें, चाइल्ड का सेलेक्टर अगर हम पहले देखते हैं तो चाइल्ड वाले में आप आके लगाते हो कि P के लिए P का सिलेक्टर उसके अंदर H1 अगर होता है तो बैकग्राउंड कलर उसका रेड कर देना, P के अंदर H1, तो इसने इसकी भी स्टाइलिंग नहीं की, P के अंदर H1, अच्छा इनलाइन है ना, सही है सही है सही सही, क्योंकि ये ब्लॉक लाइन पे इसीलिए आप इसको LI पे यूज करवाते हो।
रुक जाए, इसको हम एलआई पे कन्वर्ट करते हैं। एलआई के अंदर आपने बोला कि एक अटैक होगा, इसके अंदर आपने टेस्ट 1 डिफाइन किया। उसके बाद आपने बोला बी का टैग होगा और बी के अंदर एक अटैग होगा, टेस्ट 2। अब आप यहां पे आके लगा रहे हो कि एलआई का चाइल्ड होगा एक अटैक, एलआई का चाइल्ड होगा ये। तो अब जब आपने किया तो इसने स्पेस स्टाइलिंग कर दी, क्योंकि ये ब्लॉक लाइन और इनलाइन का इशू था। स्पेस स्टाइलिंग कर दी, स्पेस ने स्टाइलिंग नहीं की, क्योंकि चाइल्ड सिलेक्टर बोलता है कि मेरा डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए। एलआई का ये डायरेक्ट चाइल्ड था, लेकिन ये वाला डायरेक्ट चाइल्ड नहीं था। अब आपने आके बीच में लगा दिया स्पेस। आपने क्या लगा दिया? स्पेस। इसका ये मकसद है कि कहीं पर भी हो एलआई के अंदर होना चाहिए, कहीं पर भी हो, उससे पीछे जितने भी टैग हो उनको छोड़ दो। अगर आपको एक अटैग मिल गया तो आप स्टाइलिंग करना। डेसेंट सिलेक्टर्स स्पेस वाला सही है भाई। आप कोई सवाल? प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बार रिपीट करो फिर प्रैक्टिस करो। यूनिवर्सल सिलेक्टर समझ आ गया? पूरी की पूरी बॉडी को सिलेक्ट करने के लिए आप यूनिवर्सल सिलेक्टर अच्छा भाई, हमारे पास मुझे अगर एलआई के अंदर वो टैग सिलेक्ट करने, एलआई पर कहीं पर भी बी का टैग हो, एलआई के टैग के अंदर कहीं पर भी बी का टैग सेलेक्ट हो, तो कौन सा करना चाहिए? एलआई के अंदर बाहर नहीं, डिसेंट। एलआई के अंदर कहीं पर भी हो, ये आपको बता रहा है, नॉट जस्ट अ डायरेक्ट चाइल्ड। भले डायरेक्ट चाइल्ड ना हो, लेकिन चाइल्ड होना चाहिए। तो आप क्या यूज करोगे? मुझे ऐसा करना है कि भाई पी के बाद जितने भी एलआई के टैग है सब पे सेलिंग करनी, जनरल सिंपली। पी के बाद जितने भी एलआई के टैग है सब पे सेलिंग करनी है, जनरल सिंपली। मुझे H1 के बाद वो करना है, अगर एक का टैग होता है तो सेलिंग करो, वरना नहीं करो तो एडजस्टेंट फैक्टर। अगर मुझे मल्टीपल टैग्स पे एक साथ सेलिंग लगानी है, टाइप, गुड, टाइप, वेरी वेल डन। टाइप है ना भैया, के टाइप मल्टीपल लगाने हैं तो टाइप सिलेक्टर। मुझे आईडी अगर लगानी है तो आईडी सिलेक्टर हैश के साथ, क्लास के लिए डॉट। अब इसकी प्रैक्टिस करें, उम्मीद है, क्योंकि ये मैं 120 बार भी रिपीट कर दूंगा, समझता भी आएगा, सब खुद करोगे। जी ये इनलाइन पे काम करेगा, जो इनलाइन ब्लॉक लाइन, क्योंकि ब्लॉक लाइन ऊपर वो चाइल्ड नहीं बना पाता उसके अंदर। ये H1 अलग ऊपर आता है, फिर उसका चाइल्ड बनता ही नहीं है, पी का टैग अलग से बनता है। पी के अंदर ए होगा, पी के अंदर बी होगा, एलआई होगा, काम करेगा चाइल्ड सेक्टर। ये चाइल्ड होना चाहिए डायरेक्ट।